Hello students, welcome back. Let's continue with our chapter number 9, the adverb. So let's start the chapter. Chapter number 9, the adverb. Sentences पढ़ते हैं कुछ. Chavi always speaks the truth. Rohit came here yesterday. Children are playing outside. My grandfather is very old. He writes very neatly. तो ऊपर जो आपने सेंटेंसेस में कलर्ड वर्ड्स देखे वो सभी वर्ब को, एडजेक्टिव को या किसी और एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहे हैं, तो ऐसे वर्ड्स कहलाते हैं एडवर्ब्स. thus we can say the words which modify the verb adjective or another adverb are called the adverbs. तो वो वर्ड्स जो वर्ब को, एडजेक्टिव को या किसी और एडवर्ब को मॉडिफाई करते हैं वो वर्ड्स कहलाते हैं एडवर्ब्स. काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स देखते हैं. एडवर्ब्स के कुछ टाइप्स यहाँ पर गिवन है. फर्स्ट है एडवर्ब्स ऑफ मैनर. ये हमें आंसर देता है हाउ क्वेश्चन का. चाइल्ड स्लेप्ट साउंडली. अमित ईट्स ग्रीडीली. एडवर्ब्स ऑफ प्लेस हमें आंसर देता है क्वेश्चन वेयर का. ही लिव्ड हियर. नेहा कैन गो एनीवेयर. एडवर्ब्स ऑफ टाइम आंसर द क्वेश्चन व्हेन, कि कोई चीज कब हुई. Jay had already gone away. Jyoti came yesterday. Adverbs of degree answer the question to what extent. Adverb of degree हमें बताता है कि कोई चीज किस हद तक हुई. He speaks too much. Manu eats rather greedily. Adverbs of frequency answer the question how often. Adverb of frequency हमें बताता है कोई चीज कितनी बार हुई. How often. Neetu rarely slept soundly. Rohan often eats greedily. Adverbs of reason answer the question why. Adverbs of reason why question का आंसर देता है. Virat was hurt and therefore could not play the match. We misread the map and consequently got lost. Interrogative adverbs questions ask करने पर यूज होते हैं. जहां पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है वहां पर इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स होते हैं. जैसे Where does Shiva live? When did he come? Adverbs of affirmation and negation say yes or no. जो adverbs of affirmation है वो yes और no बताते हैं. Ankit certainly carried the documents to his office. I told him not to speak much. अब है relative adverbs. Sometimes an adverb is used to modify a verb and to join two clauses. कई बार adverb का use किसी verb को modify करने के लिए या दो clauses को join करने के लिए किया जाता है. Such an adverb is called a relative adverb. तो ऐसे adverb को relative adverb कहते हैं. Unlike related pronouns, these adverbs never work as the subject or objects of an verb. तो ये जो adverbs होते हैं ये कभी भी subject या object की तरह काम नहीं करते verb की. And unlike conjunction, they always have preceding nouns or pronouns that they directly refer to. और इनकी हमेशा preceding nouns होती हैं या pronouns होते हैं जिन्हें ये directly refer करते हैं. जैसे the reason why he did not come is unknown. He is the man who asked me to give you the letter. अब आती हैं degrees of comparison. Adjective की तरह adverbs की भी degree of comparison होती है. When we want to compare the actions of two or more people or things, we use the degree of comparison of adverb. जब हमें दो या दो से ज्यादा लोगों के या चीजों के एक्शंस को कंपेयर करना हो तब हम एडवर्ब्स की डिग्री ऑफ कंपैरिजन यूज करते हैं. तो कुछ रिवाइज करते हैं इनकी डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन. सम एडवर्ब्स लाइक एडजेक्टिव्स हैव 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन. कुछ एडवर्ब्स की 3 डिग्री ऑफ कंपैरिजन होती हैं जैसे एडजेक्टिव की होती हैं. ओनली ऑफ मैनर डिग्री एंड टाइम कैन बी कंपेयर्ड. सिर्फ टाइम और मैनर को ही कंपेयर किया जाता है. मैनी एडवर्ब्स लाइक नाउ, देन, वेयर, देयर एंड वंस इनको हम कंपेयर नहीं कर सकते. जैसे ग्रैंडमदर वॉक स्लोली. ग्रैंडमदर धीरे चलती हैं. ग्रैंडमदर वॉक स्लोअर देन ग्रैंडफादर. अब यहाँ पे कंपैरिजन दो लोगों में हो गया कि वो ग्रैंडमदर ग्रैंडफादर से भी स्लोअर चलती हैं. अमंग ऑल द ब्रदर्स रमन वॉक्स द स्लोएस्ट. सारे भाइयों में रमन सबसे ज्यादा स्लोएस्ट है. तो यहाँ पर जो कंपैरिजन है वो दो से ज्यादा लोगों के बीच हो गया. तो यहाँ पर एक टेबल है जिसमें फॉर्मेशन दिया है डिग्री ऑफ कंपैरिजन ऑफ एडवर्ब्स का. ये पॉजिटिव है, ये कंपैरेटिव है, ये सुपरलेटिव है. वन सेलेबल एडवर्ब्स उसमें पॉजिटिव में सून आता है, कंपैरेटिव में सूनर, सूनेस्ट. और वो
एडवर्ब्स जिनकी एडजेक्टिव्स में भी सेम फॉर्म होती है, हार्ड, हार्डर, हार्डेस्ट। अब पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म दोबारा से देखते हैं। वो एडवर्ब्स जो एलवाई से एंड होते हैं, हैप्पीली, मोर हैप्पीली, मोस्ट हैप्पीली, और एक्सेप्शन भी होता है, अर्ली, अर्लियर, अर्लीएस्ट। अब कुछ इर्रेगुलर एडवर्ब्स देखते हैं। कुछ एडवर्ब्स की इर्रेगुलर डिग्रीज होती हैं कंपैरिजन की, वेल, बेटर, बेस्ट, badly, worse, worst, little, less, least, much, more, most, far, further, furthest, far, farther, farthest, late, later, latest। एडजेक्टिव मॉडिफाई करते हैं नाउन्स और प्रोनाउंस को, जबकि जो एडवर्ब्स हैं वो वर्ब को, एडजेक्टिव्स को और दूसरे एडवर्ब्स को मॉडिफाई करती हैं। नाउ टाइम टू आंसर ए क्वेश्चन, अंडरलाइन द एडवर्ब्स इन द सेंटेंसेस एंड राइट देयर काइंड्स। आपको एडवर्ब्स अंडरलाइन करनी है और उनके काइंड्स बताने हैं। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है, ही वॉक्ड एंग्रीली आउट ऑफ द रूम, तो यहाँ पर वो कैसे गया, एंग्रीली, तो हमें हाउ का क्वेश्चन का आंसर मिला यहाँ पर, तो ये होगा एडवर्ब ऑफ मैनर। नेक्स्ट, वी ऑफन विजिट द बीच इन समर, तो ये होगा ऑफन, तो ये होगा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट, शी हैज टू विजिट द डॉक्टर टुमारो, ये टाइम है कि कब उसे डॉक्टर को विजिट करना है, व्हेन, टुमारो, तो ये हो गया एडवर्ब ऑफ टाइम। इसी तरह से बाकी के सेंटेंसेस में आप खुद एडवर्ब्स को अंडरलाइन करेंगे और उनके काइंड्स लिखेंगे। नाउ बी क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट डिग्री ऑफ एडवर्ब। आपको एडवर्ब की करेक्ट डिग्री फिल करनी है। जैसे फर्स्ट है, आई स्पीक उर्दू डैश नाउ, तो यहां पर आ जाएगा मोर फ्लुएंटली। Then I did last year. Second, she talked me politely. Next, Ankita smiles happily. इसी तरह से बाकी के ब्लैंक्स आप खुद फिल करेंगे। Now next, C, state whether the underlined words are adverbs or adjectives. अब आपको यहां पर बताना है कि जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं वो एडवर्ब हैं या एडजेक्टिव हैं। He works hard and is a fast learner, अगर मैं ऐसे लिखूं he is a fast learner, तो यहाँ पर फास्ट किसको डिस्क्राइब कर रहा है, ही को, तो ये ही को मतलब प्रोनाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, तो ये होगा एडजेक्टिव। He carefully planned his next move, तो ये होगा एडवर्ब। Next, Harsha and Shivam didn't speak to each other as they hardly know each other, तो ये भी होगा hardly adverb। इसी तरह से बाकी के पार्ट्स आप खुद करेंगे। Now next is formation of adverbs। adverbs कैसे फॉर्म होते हैं? adverbs को हम adjectives में ly लगाकर फॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप, ये adjective है और ये adverb। careful, इसका हो गया carefully। क्वाइट, ly ऐड किया, क्वाइटली। हेवी, हेविली। बैड, बैडली। परफेक्ट, परफेक्टली। However, not all words ending in ly are adverbs। ऐसा भी जरूरी नहीं है कि जो भी वर्ड ly से एंड हो वो एडवर्ब ही होगा। Some adjectives such as friendly, lively and lovely end in ly too। कुछ adjectives भी ly से एंड होते हैं, जैसे friendly, lively, lovely। Some words such as early, easy, daily, leisurely can be used as both adjectives and adverbs। कुछ ऐसे भी words होते हैं जो adjective और adverb दोनों की तरह यूज होते हैं। जय is an early riser, यहाँ पे ये adjective है। जय rose early today, तो ये adverb है। Adverbs are formed by adding the suffixes wise, ways,
वार्ड एंड वार्ड्स। एडवर्ब कुछ सफिक्सेस को लगाकर भी बन जाते हैं, जैसे अगर हमने किसी में वाइज जोड़ा, वेज, वार्ड या वार्ड्स। शिवा ग्लैंस्ड साइडवेज एंड सॉ द स्पीडिंग बस, forgot about the past and move forward. Shiva has been rising steadily upwards in the company. Adverbs can be formed by adding prepositions to nouns. Adverbs हम कैसे फॉर्म कर सकते हैं? अगर हम nouns में prepositions ऐड कर दें, जैसे overboard, sideways. Adverbs can be formed by adding prepositions to adverbs. Adverbs में prepositions ऐड करके भी हम adverbs फॉर्म कर सकते हैं. Hereafter, therein, thereby. Now D question, fill in the blanks by forming adverbs from the words given in the brackets. Brackets में जो words हैं उनसे आपको adverb form करने हैं और blanks में fill करना है. First is she dances gracefully. Graceful का हो जाएगा gracefully in the entire class. Next, I like apple the least. Little का हो जाएगा least of all fruits. Next, his house is the farthest. Far का हो जाएगा farthest from station. इसी तरह से बाकी के blanks आप खुद fill करेंगे. Now next, position of adverbs. Adverbs of manner are generally placed after the verb or after the object if there is one. जो adverb of manner होता है उसे ज्यादातर हम verb के बाद या object के बाद लगाते हैं. You must live honestly. Virat hit the ball hard. Adverbs of time and place are usually placed after the verb or after the object if there is one. Adverbs of time और place को भी हम ज्यादातर verb के बाद या object के बाद लगाते हैं. Hang the picture there above the fireplace. I will meet you tomorrow near hospital. When there are two or more adverbs after a verb and its object, the order is adverb of manner, adverb of place and then adverb of time. अगर दो या दो से ज्यादा adverb हैं verb के या object के बाद तो उनका order क्या होगा? पहले adverb of manner आएगा, फिर place और फिर time. जैसे I will meet you, पहले place आया here और फिर time आया tomorrow. भूमि performed superbly, पहले adverb of manner at the play last night, फिर उसका time आया. Now E question. Rewrite the sentences using the adverbs given in brackets in their correct position. आपको ब्रैकेट में कुछ adverbs given है जिन्हें आपको correct position में लगाना है और sentence को दोबारा से लिखना है. तो first है it is getting cloudy. तो यहाँ पर आ जाएगा इसमें probably. तो हम sentence को दोबारा नहीं लिख रहे हैं, वो आप खुद लिखेंगे. Probably यहाँ पर आएगा It is getting cloudy. Probably it will rain tonight. Second sentence है I don't like you. In fact, I really hate you. Next, I am definitely. यहाँ पर आएगा definitely. I am definitely going to see the circus. फिर सर्कस के बाद soon, पहले adverb of manner आया और उसके बाद time. इसी तरह से बाकी के तीनों sentences आप खुद करेंगे. तो स्टूडेंट्स हमारा चैप्टर नंबर 9 फिनिश हो गया है. होपफुली आपको एडवर्ब्स और उसके काइंड्स अच्छे से समझ आए होंगे. अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू चैप्टर के साथ. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.